क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ताल सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आंखों का वो अधूरा सपना है जिसे वो अपनी जिंदगी में पूरा नहीं देख पाए थे। जी हाँ, लगभग 3400 हेक्टेयर में फैला बलिया का ऐतिहासिक सुरहा ताल, जिसके पानी का मिजाज आज भी कुदरत के एक बड़े अजूबे से कम नहीं है। जब इस ताल का पानी सूखने लगता है तो करीब 20 किलोमीटर दूर से बहती हुई पावनगंगा नदी खुद इसका दामन भरने चली आती है, और जब बरसात में ये उफान पर होता है तो इसका अतिरिक्त पानी वापस गंगा में समा जाता है। युवा तुर्क के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इस जादुई सरहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना चाहते थे, लेकिन उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट सालों साल फाइलों में दबा रहा। मगर अब सियासत और लोकतंत्र की एक ऐसी खूबसूरत मिसाल सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरहा ताल को देश के का 100वां रामसर स्थल घोषित कर पूर्व प्रधानमंत्री के उसी अधूरे सपने को सच कर दिखाया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पहली ही इको टूरिज्म बैठक में इसे खास दर्जा देकर इसके कायाकल्प की कमान संभाल ली है। आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद अब बलिया और सुरहा ताल की तकदीर कैसे बदलने वाली है, सुनिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की एक खास बाइट। कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। जो सुरहा ताल गंगा जी से सीधे जुड़ा हुआ है, भले 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन गंगा जी जब बढ़ जाती हैं तो गंगा जी का पानी सुरहा ताल में जाता है, और सुरहा ताल में जब पानी बरसात में ज़्यादा हो जाता है तो गंगा जी में चला जाता है कटहर नाला के उससे, जो पहले से ये 3400 हेक्टेयर में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ताल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिला करके अपने कार्यकाल के लगातार देश में 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी उस अवसर पर उन्होंने बलिया को सम्मान दिया है। बलिया के सुरहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, कई कंट्री के जो पक्षी यहाँ आकर के महीनों रहते हैं, और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार का साधन बढ़ेगा। और माननीय चंद्रशेखर जी ने इसको जो है, यही उनका सपना था, जब प्रकाश नारायण जी के नाम पर इसको जो है राष्ट्रीय उन्होंने इसको बनाया था, और माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म की पहली बैठक, क्योंकि इको टूरिज्म के वो चेयरमैन है, पर्यटन मंत्री और वन मंत्री उसके वाइस चेयरमैन है, हम भी सदस्य के रूप में उसमें सम्मिलित हुए थे। पहली मीटिंग में ही इसको इको टूरिज्म के उसमें घोषित किए, लेकिन एनजीटी के कारण 106 करोड़ रुपया का यहाँ प्रोजेक्ट पास हुआ। एनजीटी का वन विभाग उसको एनओसी नहीं दे रहा था, जिसके कारण जो डेवलपमेंट उतने तेज़ी के साथ नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया है, तो आप ये समझिए कि ये हम सब के लिए, बलिया वासियों के लिए, अपने जो बलिया मंगल पांडे जी की बलिया, चित्तू पांडे जी की बलिया, और जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही वो सुरहा ताल है, और चंद्रशेखर जी का सपना था। तो ऐसे महान पुरुषों के इस बलिया में एक हम सबको बहुत बड़ी ख्याति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को बलिया आमंत्रित किया जाए, और इसमें बलिया के लोग उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें कि बलिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्होंने देने का काम किया है, और आज़ादी के बाद इतनी बड़ी सौगात हम सबको उन्होंने दिया है। इसको हृदय से सभी बलिया वासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन।